हाय एवरीवन, अरे डेली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्य हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का सेकंड इंट्रोडक्शन क्लास लेकर। वैसे लेकिन पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट को समझा था, इसमें रियल नंबर्स को हमने समझा था। आज हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन रियल नंबर लाइन एंड ऑल्सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन्स। तो सबसे पहले किसी भी इंटीजर से रेशनल नंबर्स को हम लोग रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ लाइन xy which extends endlessly in both direction। बोथ डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इंडलेस होती है दोनों डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि दोनों डायरेक्शन में इंडलेस होती है। इधर भी इन तक जा सकती है, इंडलेस हो सकती है, इधर भी इंडलेस होगी। अब हम लोग यहाँ पे टेक point O which represent 0 अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, कोई पॉइंट O ले लेते हैं जो कि 0 को रिप्रेजेंट करती है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट O ले लिया जो कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये 0 को रिप्रेजेंट करेगी। ये पॉइंट O लिया जो कि 0 को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये कहलाएगी रियल नंबर लाइन। ये दोनों डायरेक्शन में इनलेस है, इधर भी आगे तक जा सकती है, इधर भी आगे तक एक्सटेंड हो सकती है। अब यहां पे ये जो 0 है, 0 के राइट साइड हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 0 के लेफ्ट साइड हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 0 के राइट साइड हम लोग एक एक यूनिट से आगे निकलेंगे। यहां एक यूनिट ले लिया, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगी। फिर आगे इसके एक यूनिट लेंगे तो ये 2 को रिप्रेजेंट करेगी। फिर इसके आगे एक यूनिट लेंगे तो ये 3 को रिप्रेजेंट करेगी एंड सो ऑन। उसी तरीके से 0 के लेफ्ट साइड ये एक यूनिट लिया, ये -1 को रिप्रेजेंट करेगी। अगला एक यूनिट -2, अगला एक यूनिट आगे बढ़ेंगे तो -3, अगला एक यूनिट आगे बढ़ेंगे तो -4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे एंडलेस है, आगे बहुत आगे तक जा सकती है। इधर भी ये एंडलेस है, आगे तक जा सकती है। तो इस तरीके से ये कहलाएगी रियल नंबर लाइन। ये क्या कहलाएगी, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन। अब इस रियल नंबर लाइन पे हम लोग किसी भी इंटीजर्स को शो कर सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को शो कर सकते हैं। कोई भी इंटीजर किसी पार्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर किसी दो इंटीजर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स लाइज करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि किसी भी इंटीजर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन। अब रियल नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल यहां पे लिया। सपोज 1/3 एक रेशनल नंबर है
इसको हम लोग को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, बोथ साइड इनलेस है। अब यहां पे एक पॉइंट ओ लिया जो हमारा ओरिजिन यानी जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। जीरो की लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहां पे हम लोग देखेंगे जो रेशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करनी है इस नंबर लाइन पे, उसको देखें तो ये 1/3 में यहां पे न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है 1 और जो डिनोमिनेटर है ये है 3। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां जो डिनोमिनेटर है ग्रेटर देन न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ी है। तो जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ी होगी तो वो जो इंटीजर होगा वो 1 से छोटी होगी। क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ये 0 से बड़ी किंतु 1 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। तो यहां ये लाइज करेंगे, इसका मतलब हुआ कि चूंकि ये इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये 1/3 जो है पॉजिटिव होने के कारण ये ग्रेटर देन 0 होगी एंड 1/3 जो है वो लेस देन 1 होगी। इट मींस 1/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 1/2 कहां लाइज करेगी, 0 एंड 1 के बीच लाइज करेगी। तो आइए अब रियल नंबर लाइन पे हम लोग 1/3 को रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए सबसे पहले चूंकि हमें ये पता चला कि जो 1/3 है वो 1 एंड 0 एंड 1 के बीच लाइज करेगी, तो आइए यहाँ पे हम लोग एक को रिप्रेजेंट करें। तो 0 से हमने 1 यूनिट आगे यहाँ 1 ले लिया, ये 1 यूनिट हमने ले लिया। अब हमको यहाँ पे इस 1/3 को रिप्रेजेंट करने हैं। तो 1/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो डिनोमिनेटर है 3, तो जो डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट में इसको हम उतने इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर 3 है तो इसको हम लोग ये जो 0 और 1 के बीच एनालाइज करते हैं, 0 से 1 के बीच के पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 1 2 एंड 3। तो ये पहला हिस्सा ये 1/3, तो पहला हिस्सा ये 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा हिस्सा ये 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा और तीसरा हिस्सा ये 3/3 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 3/3 1। तो इस तरीके से हमारा जो ये किसको रिप्रेजेंट किया, 1/3 को। तो 1/3 को हमने इस तरीके से क्या किया, यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको रेशनल नंबर दी जाए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंसीडर करना है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ी है तो निश्चित रूप से वो जो रेशनल नंबर होगा वो 0 से बड़ी किंतु 1 से छोटी होगी, अर्थात 0 एंड 1 के बीच लाइज करेगी जब वो पॉजिटिव होगी। तो उसी तरीके से जब नेगेटिव होगी और पुनः डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ी होगी तो वो 0 से लेफ्ट तरफ -1 और 0 के बीच लाइज करेगी। आइए इसका भी एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लें। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लें, दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लें -3/5। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया था, यहाँ नेगेटिव इंटीजर लिया। तो अब देखिए यहाँ भी हम लोग क्या सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, हम लोग को जो रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंसीडर करना है। तो यहाँ भी हमारा जो न्यूमरेटर है वो है -3 एंड जो डिनोमिनेटर है वो है 5। अब यहाँ पर भी उसी तरह का केस है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ी है। जो डिनोमिनेटर है
ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अब हमने कहा कि जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होगी और ये नेगेटिव है तो ये जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर इनिशियलाइज करते हैं जीरो के लेफ्ट साइड, तो जीरो के लेफ्ट साइड लाइज करेगी। लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ी है तो जीरो से लेफ्ट साइड जीरो और -1 के बीच लाइज करेगी। तो यहाँ पे हमने एक यूनिट लिया जीरो से -1, यहाँ एक यूनिट हमने ले लिया -1। अब हमको करना है इसको रिप्रेजेंट किसको, -3/5 को। तो चूंकि हमने क्या यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो -3/5 है ये लेस देन 0 होगा एंड -3/5 ग्रेटर देन -1, यानी ये 0 और -1 के बीच लाइज करेगा, यानी ये -3/5 लाइज बिटवीन 0 एंड -1। अब हम लोग क्या करें, ये पता चला कि ये 0 और -1 के बीच लाइज करेगा, तो हम लोग 0 और -1 के पार्ट को, जो इसका डिनोमिनेटर है कितना 5 डिनोमिनेटर है, तो 0 और -1 के बीच के पार्ट को हम लोग 5 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 0 -1 के बीच 5 इक्वल पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला हिस्सा क्या दिखाएगा -1/5, दूसरा हिस्सा -2/5, तीसरा हिस्सा -3/5, चौथा हिस्सा -4/5 एंड पांचवा हिस्सा -5/5 यानी -1। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि -3/5 कहाँ है, ये है -3/5 को ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, -3/5 को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग आसानी से रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंसीडर करना है। यदि रेशनल नंबर क्या है कि डिनोमिनेटर बड़ी है न्यूमरेटर से और रेशनल नंबर पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से वो कहाँ लाइज करेगा, 0 और +1 के बीच लाइज करेगा। यदि कोई रेशनल नंबर नेगेटिव है और वहां पे उस रेशनल नंबर की जो डिनोमिनेटर है बड़ी है न्यूमरेटर से, तो वो 0 और -1 के बीच लाइज करेगा। अब हम लोग देखिए एक और केस, जहां पे अगला एग्जांपल ले जहां पे इंटीग्रल फॉर्म में हो। तो यहां पे कुछ एग्जांपल ले ले, 2 इंटीजर 3/5, 2 इंटीजर 3/5, ये हमने तीसरा एग्जांपल ले लिया। अब देखें तो यहाँ 2 इंटीजर 3/5, अब ये 2 होल पार्ट है तो जाहिर है कि 2 के आगे लाइज करेगा, लेकिन यहाँ पे 3/5, यहाँ पे इसका देखें तो 3/5 यहाँ 5 डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ी है यहाँ डिनोमिनेटर, तो यहाँ ये नेक्स्ट जो 2 के आगे 3 से छोटी होगी, क्योंकि यहाँ ये जस्ट 2 के जो 3/5 है ये 1 से छोटी होगी, तो ये 2 के आगे, बट 2 के आगे एक यूनिट आगे जाने से क्या 3 आएगी, लेकिन चूंकि ये 1 से छोटी होगी तो 2 के आगे और 3 से पहले लाइज करेगी, यानी 2 एंड 3 के बीच लाइज करेगी। तो आइए इस नंबर लाइन पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड कर ले। तो अब यहाँ पे हमने ये 0 से इधर -1, 0 से एक यूनिट हमने आगे लिया है +1, अब यहाँ से एक यूनिट और आगे हम लोग ले लें तो ये 2, एक यूनिट और हम लोग आगे ले लें तो ये 3। अब जो ये 2 इंटीजर 3/5 है ये लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच लाइज करेगा। 2 एंड 3 के बीच लाइज करेगा क्योंकि होल पार्ट 2 है, तो जाहिर है 2 के आगे होगी, उसके आगे भी कुछ है 3/5, तो 3/5 की वैल्यू लेस देन 1 है, तो 2 से एक यूनिट आगे जाने पर 3 आती है, लेकिन क्योंकि ये 3/5 1 से छोटी है तो 2 के आगे एक यूनिट से पहले होगी, यानी 2 एंड 3 के बीच होगी। तो अब हम लोग देखें तो ये 2 और आगे ये 3/5 क्या होगी, एक यूनिट
2 के आगे 1 यूनिट के पहले होगी, यानी 2 एंड 3 के बीच। तो अब हम लोग क्या करें, 2 एंड 3 के बीच के हिस्से को, जो इसका डिनोमिनेटर है 5 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए, तो पहला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/5, दूसरा पार्ट 2/5, तीसरा पार्ट 3/5, चौथा पार्ट 4/5 और पांचवा पार्ट 5/5, यानी 1 यानी 3। अब यहां पे जो है 2 से आगे 2 इंटीजर 3/5, तो 2 इंटीजर 3/5 क्या हो गई है, 2 इंटीजर 3/5 को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को आसानी से रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि हमने कहा कि किसी भी दो इंटीजर्स या किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफिनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। तो अब हम लोग सीखेंगे किसी भी दो इंटीजर्स या रेशनल नंबर्स के बीच हम लोग कैसे कई सारे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।